कुछ दिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं, ग्रह नक्षत्र का ऐसा संयोग बनाते हैं, मात्र एक ही दिन में बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है, विवाह के योग्य उम्र हो गई है, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। माता पिता के द्वारा बच्चों के विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बात आगे बढ़ाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। कहीं पर भी लाख प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही पावरफुल चमत्कारी संयोग बन रहा है 25 जनवरी। 25 जनवरी की डेट आप आज ही नोट करके रख लीजिए। पौष मास की पूर्णिमा तिथि होगी, गुरुवार का दिन होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, चंद्रमा अपनी स्वराशि में होगा और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। ऐसी स्थिति में भूमंडल पर सकारात्मक ग्रहों का विशेष प्रभाव होगा और ऐसे दिन में, ऐसी स्थिति में किया गया छोटा सा उपाय भी जल्दी से जल्दी आपका मनोरथ पूर्ण कर सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के चलते बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो आज के इस वीडियो में 25 जनवरी को जो पावरफुल चमत्कारी संयोग बन रहा है, इसकी एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि बता रहा हूं जिन लड़के लड़कियों के विवाह में निरंतर देरी बनी हुई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो मात्र एक ही दिन का प्रयोग बड़ी से बड़ी बाधा को तत्काल दूर करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देगा। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि विवाह से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में 25 जनवरी को जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस संयोग में आपको यह चमत्कारी उपाय कर देना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है, पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान रखें, 25 जनवरी को यह प्रयोग 8 बज के, सुबह प्रातः 8:16 के बाद आपको इस प्रयोग को संपन्न करना है, क्योंकि 8:16 पर पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र की इतनी अद्भुत महिमा है शास्त्रों में। कहते हैं कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर्न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरंति पुष्य है। यानी किसी भी लड़का या लड़की के ऊपर बड़े से बड़ा कोई कुपित ग्रह दोष चल रहा हो, तो सभी प्रकार के दोषों को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो ध्यान दीजिए, 25 जनवरी को प्रातः 8:16 के पश्चात आपको क्या करना है, उठना तो आपको जल्दी है। जैसे कि प्राय में मेरे जितने भी उपाय होते हैं उनमें सभी में आपको बताता हूं कि जिस दिन आप कोई भी प्रयोग करते हैं अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाना चाहिए। तो आप 25 जनवरी को प्रातः 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सबसे पहला कार्य सूर्य भगवान को जल अर्पण कर लें। दूसरा कार्य, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कर लें। ठीक है, यह कार्य आपको सुबह सुबह कर देना है। उसके पश्चात 8:16 के बाद, ध्यान रखें 8:16 के बाद ही यह विशेष प्रयोग हमें करना है। 8:16 के बाद पुनः घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें
और सबसे पहले गणपति भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। घर के जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनको प्रणाम करें। आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें कि हे पितृेश्वरों, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आप आशीर्वाद प्रदान करना, उस दोष से हमें मुक्ति मिले और शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसे आप कामना प्रार्थना करना। यह कार्य आपको करना है 8:16 के बाद। उसके पश्चात आप चांदी का कोई पात्र ले सकते हैं, नहीं तो स्टील का पात्र ले सकते हैं। उसमें कच्चा दूध आपको भर लेना है। लगभग 1.25 किलो की मात्रा में यदि कच्चा दूध आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। कच्चा दूध मतलब गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो भी मार्केट से अवेलेबल हो वह दूध ले सकते हैं। इसमें विशेषतः यदि गौ माता का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। 1.25 किलो दूध ले लेना है किसी स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में, और उसमें थोड़ा सा आपको शहद मिला लेना है और केसर मिला लेनी है। केसर को आप थोड़ा सा घिस के उस दूध में शहद और केसर मिला लेना है। और आपके पास होने चाहिए 3 बेलपत्र और थोड़ा सा पीला चंदन, और यह सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर। महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाएं और सबसे पहले जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एक सकारात्मक चिंतन करते हुए महादेव को अपनी मनोकामना सुनाए कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई बंधन दोष है, ग्रह दोष है, उससे मुझे मुक्ति दिलाना। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। माता पिता इसी प्रकार से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात जो आप 1.25 किलो कच्चे दूध का लोटा लेके आए जिसमें केसर और शहद आपने मिलाया है, आपको महादेव से अपनी अंतर आत्मा से जो मन का भाव है मनी मन चिंतन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा बार बार बोलते उस लोटे से महादेव का अभिषेक कर दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से लोटा भर के और फिर आपको पुनः महादेव को स्नान करवा देना है। उसके बाद 3 बेलपत्र लेने हैं। जैसे एक बेलपत्र पर 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर पीला चंदन लगा के आप पहला बेलपत्र उठाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, पितृ दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो उस दोष से मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी कामना करके एक बेलपत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है। दूसरा बेलपत्र लेकर के उस पर तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें कि नजर दोष की वजह से यदि निरंतर बाधा चल रही है तो उस बाधा से हमें मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी भावना अभिव्यक्त करते हुए दूसरा बेलपत्र आपको महादेव को अर्पण कर देना है। तीसरे बेलपत्र के तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, चाहे वो नजर, चाहे वो शनि का दोष हो, मंगल का दोष हो, राहु का दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा है तो उस दोष को शांत करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी कामना करके आपको तीसरा बेलपत्र भी महादेव को अर्पण कर देना और वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर देना है। मंत्र इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 108 बार इसका जाप करें और जाप करने के बाद बारंबार सच्ची, देखिए कोई भी उपाय जितनी प्रगाढ़ शिद्दत से, भावनात्मक शक्ति से, समर्पणता से किया जाता है ना, उतना जल्दी उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो पूर्ण समर्पित होकर करें और ध्यान रखें कोई भी उपाय किया जाता है उस दिन कुछ नियम होते हैं, जैसे झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों का भक्षण बिल्कुल भी ना करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन में सोने से बचें, दिन में सोना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे ऐसे नियम हैं, इनका पालन इस दिन आप जरूर करें। और ये जाप करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उस दिन आप गौ माता की सेवा जरूर कर दीजिए। हरी घास कुछ भी खिला सकते हैं, गुड़ चने की दाल, किसी भी प्रकार से गौ माता की सेवा करके गौ माता का स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें। प्रिय दर्शकों, 25 जनवरी को जो पौष मास की पूर्णिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग है, चंद्रमा स्वराशि में होंगे, देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे, तो एक ऐसा पावरफुल, एक चमत्कारी संयोग बन रहा है।
यह एक ही दिन आपके इस पुण्यदायी पवित्र प्रयोग से आपके जो विवाह में बाधा है उसको दूर कर सकता है और जल्दी से जल्दी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है। तो जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए करें, नहीं तो मां अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को जरूर संपन्न करें। पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग को जरूर संपन्न करें। आप मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्पेशली मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जानकारी जो मैंने आपको दी है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक विशेष निवेदन है कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें और इस पावरफुल दिन का लाभ उठा सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचता है और वो बहुत परेशान चल रहा है और उपाय करके उसको लाभ मिलता है, तो उसकी आत्मीयता आपको बहुत आशीष देती है, दुआएं देती है। विवाह से संबंधित और भी आपको अपने आप से जानना है, शादी कब कहां कैसे होगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, और एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।